तो दोस्तों, अब हमें यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि ट्रंप के टैरिफ दादागिरी की चली गई चाल अब उन पर ही भारी पड़ चुकी है और ट्रंप की चाल उनके ऊपर ही भारी इसलिए पड़ चुकी है क्योंकि भारत के साथ वैश्विक उथल-पुथल के बीच खुलकर समर्थन करने के लिए रूस एंट्री मार चुका है। और कुछ दिन पहले जहां रूस ने अपने टेरिटरी से गुजरने वाली सीपीसी पाइपलाइन, जिसे अमेरिका की कंपनियां ऑपरेट करती हैं, उसे काटने की धमकी दिया, वहीं अब नाटो की गलत पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से अमेरिका ने रूस के खिलाफ सबमरीन तैनात किया, उससे खफा होकर रूस ने तुरंत ही फैसला लेते हुए अमेरिका के साथ साइन की गई न्यूक्लियर ट्रीटी यानी कि परमाणु समझौते को रद्द कर दिया। तो आप पूछेंगे कि क्या रूस और अमेरिका के बीच में कोई न्यूक्लियर डील भी थी? तो जवाब है हाँ। लेकिन आखिर क्या था, इसे आगे समझते हैं। फिर भी कमाल की बात क्या है, आप जानते हैं कि इसी बीच रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी रूस में पहुंच चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर यह खबरें क्या हैं और इनका हाल ही की घटनाओं से क्या लेना देना है। लेकिन अगर आप वीडियो को देख ही रहे हैं तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, अब अमेरिका की आर्थिक हालत पतली हो चुकी है क्योंकि हाल ही में पिछले दिनों एक ही दिन में 1.1 ट्रिलियन उनके शेयर मार्केट का पैसा पानी में डूब गया। क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बार बार ट्रंप द्वारा उठाए जा रहे कदम पर अमेरिका की हार बता रहे हैं, उससे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने अमेरिकी मार्केट से अपना पैसा निकालने की तेजी बढ़ा दी है। लेकिन इसी बीच खुद अमेरिका और उनके संगठन नाटो के चलते कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे ग्लोबल डिप्लोमेसी एक बार फिर से 360 डिग्री पलटा खाने के लिए तैयार हो चुकी है। क्योंकि ग्लोबल डिप्लोमेसी अब इस लेवल तक पहुंच गई है कि अमेरिका का खास दोस्त तक उनकी बात मानने से मुकर रहा है। यहां तक कि नाटो के अपने मेंबर अमेरिका द्वारा लिए जा रहे उल्टे सीधे फैसले से इतना ज्यादा खफा हो चुके हैं कि वह नाटो तक को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी का मौका उठा रहा है रूस, जो कि न सिर्फ भारत और चीन को फायदा दिलाएगा बल्कि अपने आप को भी अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़ा करने का नया मौका पा चुका है। और इसी बीच एक मुद्दा खड़ा हो गया है न्यूक्लियर ट्रीटी को लेकर, जो रूस और अमेरिका के बीच में था। लेकिन अब रूस इससे बाहर निकल चुका है और इसे हमेशा के लिए तोड़ रहा है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यह कोई मामूली संधि नहीं थी दोस्तों। न्यू स्टार्ट यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी नाम की यह परमाणु संधि का अमेरिका और रूस के बीच 2010 में साइन हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने यह वादा किया था कि वे एक लिमिट के ऊपर न्यूक्लियर वेपन, लॉन्चर और मिसाइल सिस्टम तैनात नहीं करेंगे। लेकिन अब रूस ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। यानी अब रूस किसी भी लिमिट का पालन नहीं करेगा और अमेरिका को साफ संदेश है कि तुमने हमारे खिलाफ जो किया है, अब हम तुम्हारे किसी रूल को नहीं मानेंगे। और इसी घटनाक्रम के तुरंत बाद जब सारे वेस्टर्न देश चिंता में डूबे थे, तब भारत ने चुपचाप एक चाल चल दी और एनएसए अजीत डोभाल यानी भारत की कूटनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी अचानक रूस में प्रकट होते हैं, अपने टैरिफ के मुद्दे को गर्म करने के लिए, जिसे अमेरिका बिना किसी ठोस मानक का पालन किए भारत पर लगाते चला जा रहा है। इस संधि के तहत दोनों देशों ने वादा किया था कि वे अपने परमाणु हथियारों की संख्या सीमित रखेंगे और अधिकतम 10,550 न्यूक्लियर वॉरहेड ही हर देश रख सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन, बम वर्षक यानी बॉम्बर और लॉन्च पैड की संख्या भी तय होगी। दोनों देश एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। यह एक तरह से अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल में रखने का समझौता था, जिससे तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात न बने। हालांकि इस समझौते को पिछले कुछ सालों से ही रूस या फिर अमेरिका दोनों के द्वारा नहीं माना जा रहा है, लेकिन हाल ही में जो घटना हुई है वह है 1987 में फाइनल हुई आईएएफ यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि, जिसको रूस ने मानने से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया है। रूस का कहना है कि पश्चिमी देशों की हाल की कार्रवाई, जैसे अमेरिका और नेटो द्वारा यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में मध्यम और छोटी दूरी की मिसाइल प्रणालियों जैसे टाइफन डार्क ईगल की तैनाती, एक सीधा खतरा, डायरेक्ट थ्रेट पैदा कर रही है। हालांकि 2019 में
अमेरिकी सरकार के IAF संधि से हटने के बाद भी रूस ने एक तरफा मॉरेटोरियम जारी रखा था, मगर अब वह यह प्रतिबंध भी हटा रहा है। इसीलिए तो कुछ खबरें इस बात का भी सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या अब शीत युद्ध की शुरुआत दोबारा से आ रही है। अब सोचिए जरा, जब रूस अमेरिका से परमाणु संधि तोड़ रहा है, जब अमेरिका रूस पर सबमरीन और सैटेलाइट से दबाव बना रहा है, और जब रूस अपनी सबसे आक्रामक सैन्य मुद्रा में आ चुका है, तभी भारत के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल रूस क्यों पहुंचते हैं। यह सिर्फ एक कूटनीतिक विजिट नहीं है, यह रणनीतिक प्लानिंग का हिस्सा है, वह भी भारत स्टाइल में। भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं है, भारत निर्णायक शक्ति बन चुका है। डोभाल साहब का यह दौरा सीधे उन मसलों से जुड़ा है जहां भारत आज की वैश्विक राजनीति में बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट कर रहा है। और रूस के साथ भारत की यह बातचीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर धमका रहा है, तो दूसरी तरफ खुद अमेरिका भारत को सस्ते में LNG और कच्चा तेल बेचने की भीख दे रहा है। और अब जब रूस न्यूक्लियर बैलेंस से बाहर आ गया है, तो दुनिया में एकमात्र देश है जो दोनों तरफ की डोरिया को समझता है, और वो है भारत। लेकिन यह डोभाल जी की विजिट इतनी साधारण नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस विजिट में भारत और रूस के बीच हाई लेवल डिफेंस कोऑपरेशन, न्यूक्लियर एंड टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक एनर्जी ग्रिड पर साझेदारी पर चर्चा हो रही है। मतलब साफ है, जब अमेरिका खुद की अर्थव्यवस्था को डुबो रहा है, तब भारत और रूस मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गुप्त समझौते कर रहे हैं। और इसका असर सिर्फ रूस या भारत तक नहीं रहेगा, बल्कि यह सीधा अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड समझौते और ब्रिक्स एक्सपेंशन को भी प्रभावित करेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या करेगा। तो अमेरिका अब गिर चुका है, रूस न्यूक्लियर संधि तोड़ चुका है, भारत अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं, और चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। और अब खुद अमेरिका के अंदर शेयर मार्केट क्रैश, मंदी और इन्वेस्टर्स की भगदड़ चल रही है। और इसी सब के बीच भारत एक एक चाल सोच समझ कर चल रहा है। डोभाल साहब का यह दौरा सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद है जिसमें अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं रहेगा। और इसीलिए अमेरिका अब बौखलाया हुआ है, जिससे ट्रंप के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि अगर भारत ने रूस के साथ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सहयोग शुरू किया, तो अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ जैसे कदमों की धमकी भी दे सकता है। फिलहाल कुछ भी हो, ऑलरेडी भारत की महाराष्ट्र और रूस के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसमें थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे। बाकी नीचे कमेंट में बताइए, क्या भारत को अब खुले तौर पर रूस से न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर के काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज भी भारत में हैं। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।